विनाशतो माते भवन्तन्तरायोस्किद्दीनायुको भव अभिवादनशीलिच्चं वड्डापुचायुनायुवन्नोस्कम्बलन्ति नत्ति मे शरणङ्गय्यं बुद्धो मे शरणं वरङ्गेतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणङ्गय्यं धम्मो मे शरणं वरङ्गेतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् नत्ति मे शरणङ्गय्यं सङ्गो मे शरणं वरङ्गेतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंति तंतु सद्धम्मो लोको वंतो सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंति तंतु सद्धम्मो लोको वंतो सुखी सदा इमाय संग पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरंति तंतु सद्धम्मो लोको वंतो सुखी सदा सब्ब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम साधु। दक्षिण कौशल के इस अखबार में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे ये मतलब काफ़ी दिनों से था कि किस प्रकार आपने प्रज्ञागिरी के बारे में आपके दिमाग में एक सोच आया कि इतना अद्भुत मतलब निर्माण और तमाम चीज़ को लेकर। एक क्या बोलते, मैंने जो भी कुछ किया मैंने नहीं किया। संयमित संघ करके संस्था है। संयमित संघ 1982 में इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन के नाम से शुरुआत किया गया था। जी। कारण ये है कि मैं बचपन से भिक्षु हूँ, 7 साल का था तब से भिक्षु हूँ। 9 साल की उम्र से जापान गया, 15 साल कंटिन्यूता से जापान में रहा और वापस आने के बाद जो मेरे गुरुजी से लेकर सोमन होडिसा जी से लेकर या मेरा व्यक्तिगत जो भी कुछ संबंध था वो जापानी लोगों के साथ था और जापान में वो मैत्री भावना बढ़ाना था। इसलिए इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन के नाम से संस्था को शुरुआत किया गया। फिर चलते चलते तमाम देश के लोग जुड़े, कोई थाईलैंड के लोग, कोई श्रीलंका के लोग, कोरिया चाइना के लोग। वो जो इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन, भारत और जापान, ये दोनों देशों का नाम में थोड़ा सा कम लगने लगा। इतने सारे देश के लोग साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, इतने सारे देश के लोगों के माध्यम से काम हो रहा है, ये 2 देश क्यों? और बुद्ध का जो शिक्षा है उसका प्रथमता जो है वो प्रज्ञा, ज्ञान की प्राप्ति और मैत्री, ये दोनों भाग को लेकर बुद्ध का उपदेश होता है। तो उस बुद्ध के महान उपदेश मैत्री, प्रज्ञा और मैत्री, इस शब्द को लेकर, इस उपदेश को लेकर हमने संयमित संघ ये नाम कन्वर्ट किया है। नया से शुरुआत नहीं किया। जो इंडो जापान बुद्धिस्ट फ्रेंड एसोसिएशन था उसका नाम कन्वर्ट कर कर संयमित संघ के रूप में कार्यरत है वर्तमान में। तो 1985 से मैं यहाँ, उसके पहले जापान में था, महाराष्ट्र में भंडारा में पौनी करके गांव है, वहाँ से कार्य शुरुआत किया। नागपुर में कार्य शुरू था। यहाँ के किसी लोगों के साथ में परिचय हो गया तो उनका कहना था कि बंटी जी, हमारे यहाँ डोंगरगढ़ का जो स्टेशन है वो स्टेशन के सामने बहुत पुराना विहार है। वो विहार पुराना है, एक सुमेधा करके माता जी रहती है, लेकिन जो धम्म का चढ़वड़ होना चाहिए उस तरह की चढ़वड़ है नहीं। तो आप एक बार प्रवचन के लिए आइए, कोई यहाँ आकर कार्यक्रम करना है ऐसी भावना से नहीं, लोकल लोगों का जो एक भावना था कि बंते जी एक बार प्रवचन करने के लिए आए। तो उनके शब्द को महत्व देकर, यहाँ के जो लोकल लोग के शब्द को महत्व देकर मैं 1991 में आया। और फिर प्रवचन एक बार का नहीं होता है, प्रवचन 2 दिन 3 दिन चलते रहता है। तो शाम के 2 घंटा प्रवचन होता रहता है, दिन भर तो खाली रहते हैं। किसी के यहाँ परित्राण होता है तो किसी के यहाँ भोजन होता है, इसे करते फिर भी टाइम बच जाता है। लोग बोले चलो बंटी जी यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तो लोगों के कहने के कारण यहाँ आए। यहाँ आकर उस वक्त ये पर्वत जो है बंजार था, कहाँ पत्थर पड़ा है, न कहाँ गिट्टी पड़ी है, न कहाँ क्या पड़ा, ये सब बंजार पर्वत था। ना तो कोई नाम था, किसी टोपन नाम से लोग जानते थे लेकिन उसके ऊपर नहीं। तो आकर अच्छा लगा कि यहाँ एक मध्य भारत का धम्म का अध्ययन केंद्र, धम्म का प्रचार का सेंटर बने। इस दृष्टि से ये पर्वत अच्छा लगा, यहाँ हो सकता है। तथागत के समीक्षा एक उदाहरण दिया जाए तो अनाथ पिंडक,
ये अनाथ पिंडक ने तथागत को विनंती किया था राजगीर में आकर, वो तो दूसरे जगह में रहते थे कि हमारे यहाँ आकर आप प्रवचन दीजिए। तथागत ने एक अड़ डाला था, मैं हर किस में आता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेरी ये भावना को आप स्वीकार करो कि जहाँ प्रवचन का क्षेत्र होगा वो ऐसी जगह की चॉइस करो कि वो भिक्षु संघ रहेगा वहाँ, संघ वहाँ अध्ययन करेगा, संघ वहाँ प्रचार प्रसार करेगा, तो वो संघ को अध्ययन करने के लिए, साधना करने के लिए एक शांत जगह हो, शोर ना मचे। और दूसरा, हम फक्त साधना नहीं करते, हम एक जगह बैठे नहीं है, लोग वहां आकर प्रवचन सुनेंगे या लोग कभी साथ में साधना करेंगे, तो वो लोगों को आने के लिए एक सुविधाजनक जगह हो, मतलब शांतता हो और बस्ती से उतनी भी दूर ना हो कि लोगों को आने के लिए तकलीफ हो। तो ये तथागत का अनाथ पिंडक को एक उपदेश था, इस तरह की जगह बनाओ, मैं आता हूँ। तो ये जो जगह है, ये डोंगरगढ़ का प्रज्ञागिरी है, ये उसी तरह का है। आज आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत शांत जगह है, वातावरण एक साधना करने के लायक का है, वातावरण एक धम्म का प्रवचन देने का लायक का है, वातावरण वंदना करने का लायक का है, वातावरण चार लोग मिलकर यहाँ बैठकर बुद्ध की संगोष्ठी हो, इस तरह की जगह है। भिक्षु के लिए यहाँ साधना करने को बैठे तो दिन रात कर सकते हैं, लोगों को आने जाने के लिए कोई दूर दिक्कत भी नहीं है। तो वो जो बुद्ध का उपदेश था, उस बुद्ध के उपदेश को ये सुटेबल जगह थी, तो हमने इस जगह को चॉइस किया। और यहाँ धीरे धीरे काम चालू करते गए। प्रथम ये प्रतिमा बनाए, यहाँ पूरा बंजार जगह था, बंजार जगह होकर एक पत्थर तोड़े, यहाँ जो आज थोड़े वयोवृद्ध हो गए बच्चे, लेकिन उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, खुद ने, आज जो भिक्षु भी दिख रहे हैं ये भी उस वक्त गृहस्थी थे, ये लोगों ने स्वयं कभी सब्बल उठाया, तो कभी टिकास उठाया, तो कभी जो भी कुछ हो सकता है, ये नहीं किसी को ठेका दे दिया और कर दिया, हम खुद हमारे जो शिष्य लोग हैं, ये सब लोगों ने कभी टिकास तो कभी पावड़ा उठा उठा कर यहाँ कार्य जो किया, वो कार्य किया, उसी वजह से प्रतिमा का निर्माण हो गया। 1991 के आसपास में 6 फरवरी को यहाँ उद्घाटन हुआ। उसके बाद में आपके पीछे में जो निवास दिख रहा है वो, और एक ये चट्टान के पीछे में बनाया गया ये निवास जो है, ये मेरे गुरुजी बदंत सोमन होडिसावा जी ने दान दिया था, पैसे राशि दान दिया था, उनके माध्यम से बना। ये चट्टान के पीछे जो आए विद्यार्थी को रहने के लिए जगह बनाया, ये सुमेधा माता जी ने दान दिया था कि बंते जी यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनके पास जो भी कुछ राशि थी, ये स्टेप बनाने के लिए उन्होंने मदद किया था। इस तरह शुरुआत का जो काम था वो फक्त इमारत या प्रतिमा बनाना नहीं था। यहाँ हर साल 2 या 3 बार शिविर लिया जाता है, जो नौजवान लोग हो या वयोवृद्ध लोग हो, स्त्री हो पुरुष हो, उनका कोई भेद नहीं, यहाँ एकत्र होकर बुद्ध धम्म का शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो शिक्षा लेकर यहाँ से जब जाते हैं तो वो बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो पहिया मित्र संघ के माध्यम से जो मार्फत प्रतिमा की निर्मित नहीं, मार्फत इमारत की निर्मित नहीं, वो इमारत और प्रतिमा एक प्रतीक है कि मानव को निर्मित करने की। मानव निर्मित का अर्थ ये होता है कि यहाँ से धम्म का चढ़वड़ हो, धम्म की शिक्षा ग्रहण करना हो। तो जो बुद्ध ने शिक्षा दिया, उस बुद्ध शिक्षा को ग्रहण करते जो कार्य शुरू किया है वो जारी है। तो ये कब आया आपके दिमाग में कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया जाए, और भारत के बाहर से, यहीं के बदंत ने, यहीं के भिक्षु ने, भारत के बाहर से भी भिक्षु यहाँ आए और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब सर्किट में जोड़ दिया जाए, ये कैसा आपके दिमाग में आया इस पूरे इसको रूपरेखा देने में? कि कोई किसी के विचार में आने की जरूरत नहीं थी, यानी स्पेशली हमारे लिए कहा जाए तो हमारे जो संबंध है, मैं बचपन से जापान में रहता हूँ और जापान में रहने के कारण जापानी तमाम लोगों से संबंध है। करते करते थाईलैंड, श्रीलंका, ये लोगों से भी संबंध आया। वो लोग कार्य देखते आते रहे तो फिर फक्त डोंगरगढ़ पूर्ति नहीं हुआ, फक्त छत्तीसगढ़ पूर्ति नहीं हुआ, विदेशी लोग ऑटोमेटिकली आ रहे, कोई हमने शुरुआत में तो बुलाया नहीं, वो काम देखकर जो संबंध था उसके माध्यम से आते रहे, तो उसका एक व्यापकता आया, नाम दे दिए अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन के रूप में। तो आपको लगता है कि वो इस प्रकार से चरितार्थ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में, कि इसमें और कुछ भी रद्दो बदल करने की जरूरत है? हर कोई, बुद्ध ने अनित्य का शब्द इस्तेमाल कर यही महीना अक्टूबर
8 तारीख को जापान से आया, 9, 10, 11 तारीख को सिरपुर के बगल में एक हमारे धम्मबंधु है, शिलरत्न करके भिक्षु, जी उन्होंने विहार बनाया, काम चालू है। और उनको थाईलैंड से एक प्रतिमा मिला, वो प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम रखा था। वो प्रतिमा अनावरण के लिए जो थाईलैंड के भिक्षु आए, जिन्होंने दान दिया, वो लोग आए, वो कार्यक्रम के लिए गया था मैं। और मेरे साथ में एक अभी नागपुर में हम लोग जापानी क्लासेस चला रहे हैं 6 महीने का, तो वो क्लास के पढ़ाने के लिए जापान से कोई टीचर आए हैं। मुझे लगा कि मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो मुझे भी देखना था, जी तो बोला चलो आप चलते होंगे, तो वो खुशी से तैयार हो गए। तो उनको लेकर गया था मैं सिरपुर का, मैं तो कहीं बाहर गया जी जहाँ जिसका नज़र नहीं था। ऐसे 85 से मैं यहाँ आया, तब से ये प्रतिमा का शुरुआत हुआ काम का। तो पता चला कि सिरपुर जगह है, वहाँ बुद्ध का ये है, तब से मैं वहाँ जाना आना करता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो गया, वो जानबूझकर वहाँ का जो लोकल गाइड है, वो गाइड को साथ में लेकर घूमे। जी और बड़ा एक आश्चर्य बोलो या दुख बोलो हम्म, कि जो इतिहास है, वो इतिहास को हम, विशेष करके भारत जो देश है, इतिहास ये सच्चाई होती है। भविष्य पता नहीं कैसे निकलेगा, नहीं, लेकिन बस इतिहास तो बीत गया है, बीत गया वो बीत गया, ये सच्चाई है। इसमें कोई दो मत नहीं। दो मत नहीं होना चाहिए। उसमें बुद्ध है तो बुद्ध है, हाँ, बिल्कुल धम्म है तो धम्म है, संघ है तो संघ है। इसमें तीसरा चौथा कहाँ से आता है ये पता नहीं। लेकिन वहाँ जो सिरपुर का जो भाग मैंने देखा, जो अवशेष को रखने के लिए अवस्था है, वो एक दुखित अवस्था है। वो वहाँ का जो गाइड बोलो या वहाँ का जो समझदार लोग लोगों को समझा रहे, वो भूमि आपने कहा वहाँ नागार्जुन से संबंधित है, स्पष्ट है, ये इतिहास है। वहाँ हुएनसान आए, ये भारत में लिखा हुआ इतिहास नहीं, चाइना में जो हुएनसान ने लिख कर रखा हुआ है, नाम प्रोनाउंसिएशन है उनके हिसाब से होता है, लेकिन सिरपुर का उल्लेख है उसमें। हुएनसान जो घूमे भारत में, उसमें से एक जो भारत यात्रा है, वहां गए करके उनके अपने शब्द में है। हुएनसान का शब्द ये भी है कि मैं भारत में जहाँ कहाँ घूमा हूँ, वहाँ बुद्ध धम्म के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। और वो बुद्ध धम्म के अलावा कुछ होगा तो जाएंगे क्यों? उनको तो भारत आने का मकसद ही वो था ना, कि भारत आकर मैं बुद्ध धम्म का अध्ययन करूं, जो यहाँ अध्ययन होगा उसको अपने देश में लेकर जाऊं, लोगों को वो किया हुआ अध्ययन को पढ़ाऊं। उन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि मैं जहाँ कहाँ गया वहाँ बुद्ध के अलावा कुछ था। मैं जहाँ कहाँ गया, नालंदा का एक बात लो या और भी कुछ बात लो, सिरपुर का बात लो, ये सब बुद्ध धम्म से जुड़ा हुआ भाग था, बुद्ध धम्म से जुड़ी हुई संस्कृति थी, इसलिए हुएनसान वहाँ गए। अदरवाइज उनको कोई जाने का जरूरत ही नहीं था। स्पष्ट है, इतिहास स्पष्ट है कि वो जो सिरपुर है, ये बुद्ध का ही जगह है। लेकिन जो वहाँ आज रक्षा हो रही है, वही नहीं, कहीं जो जगह हम लोग रक्षा करते हैं, तो वो उस इतिहास को उजागर करने के लिए बहुत कम करते हैं। मैंने किया, मेरा है, मैं कर रहा हूँ, अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए करते हैं। मेरा नाम आएगा तो मैं खुश हूँ, बाकी वो इतिहास जो होगा, मूर्ति उसका संरक्षण का काम नहीं होता है। मूर्ति टूटी होंगी, वो जो नाग है, मूर्ति के ऊपर नाग है, वो गाइड बोल रहा है कि ये नीचे की जो प्रतिमा है ये नागार्जुन है, और ऊपर का जो नाग है वो किसी और धर्म से जुड़ा हुआ नाग है। नागार्जुन के ऊपर दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ नाग कहाँ से आता है? कहाँ से? नागार्जुन से जो भी कुछ जुड़ा होगा वो बुद्ध धर्म में देवा नागा जो भी कुछ शब्द आता है पाली में, वो नाग होना चाहिए। उसमें वो दूसरे धर्मों में कहा जाता है, वो नाग कहाँ से आया? इस तरह वो जगह जो इतिहास में और थी, वर्तमान में और है, लेकिन हमने आप सबने हमने प्रयत्न करना चाहिए, और एक उसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि बुद्ध धम्म एक नारेबाजी का नहीं था। आज हम क्या कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, वहीं बुद्ध धम्म समाप्त कर रहे हैं। वो जो बस्ती बसी थी, वहाँ व्यापारी थे, वहाँ जो दुकान चलता था, बाजार था, वहाँ एक नागार्जुन के माध्यम से गोल्ड, सोने को किस तरह कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये खोज नागार्जुन का, ये रिसर्च नागार्जुन का। तो वो सब मिलाकर बुद्ध धम्म है।
लेकिन हम फक्त नारेबाज लगा देते और बोलते देखो मैं कितना, मेरा कितना बड़ा बिल्कुल। आवाज है, मैं कितना बुद्ध धम्म का गहराई से अनुयायी हूँ। हमने एक बार, हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, वो जो सिरपुर का सत्य इतिहास है, जी। मैं कौन हूँ ये दिखाने के लिए नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए नहीं, सिरपुर का जो सत्य इतिहास है, वो सत्य इतिहास को सामने लाएंगे तो इस छत्तीसगढ़ का जो बुद्ध इतिहास है वो नया नहीं है। छत्तीसगढ़ का बुद्ध इतिहास है, वो हजारों साल का इतिहास हज़ारों है, साल। वो एक उजागर होगा। उसके माध्यम से एक हम दुनिया को प्रकाश डाल सकते हैं कि बुद्ध धम्म फक्त नारेबाज का धम्म नहीं था। बुद्ध धम्म एक संसार को लेकर, एक समाज को लेकर, वहाँ दुकान है मतलब समाज चलता था, हाँ, वहाँ सोने की बात हो हाँ, रही, समाज वहाँ चलता था, विश्वविद्यालय भी था। सब कुछ था। हुँ, मतलब एक बस्ती थी, मतलब बुद्ध धम्म हुँ। समाज से कितना जुड़ा था, हुँ, वो नारेबाज से होना होगा नहीं। वहाँ हुँ। का जो असली रिसर्च करना चाहिए, वहाँ का जो असली उजागर करना चाहिए, वो हम सामने लाएँगे तो ज़रूर वो जगह कल के बुद्ध धम्म के लिए, भारत के इतिहास के लिए, भा बुद्ध धम्म का इतिहास नहीं है, ये भारत भारत का के इतिहास है। इसके लिए बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। आज आप यहाँ वर्षावास का समापन कर रहे हैं। जी। मैं चाहता हूँ कि वर्षावास के जो औचित्य है, आज के समय में भी लगभग लोग अब आवागमन के साधन से संपन्न होते चले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम वर्षावास को क्या वैसे ही कंटिन्यू करके रखना चाहिए कि वर्षावास के जो स्वरूप में कुछ परिवर्तन करना चाहिए और वर्षावास की क्या आवश्यकता है? वर्षावास का जो मकसद था ना, वो नहीं समझे, इसीलिए हम उसके परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वर्षावास का जो मकसद था, वो वर्षावास का मकसद 2 था। एक तो अब इसके पे वर्षा का वास, वर्षा मतलब बारिश के समय रेनी सीज़न के 3 महीने जो होते हैं, वो 3 महीने में अब उसके पहले कौन-सा सीज़न आता है? बारिश के गर्मी, पहले गर्मी का समर सीज़न आता है, सीज़न, ग्रीष्म। समर सीज़न आता है। समर सीज़न में जो आज हम अभी कीड़े-मकोड़े नज़र के सामने दिख रहे हैं। समर में कहाँ रहते हैं? नहीं, अंदर रहते हैं, मिट्टी के हाँ, अंदर ज़मीन रहते के हैं। अंदर। बारिश आता है तो वो बाहर निकलना चालुआत हो जाता है। तो बुद्ध का यहाँ तक ख़्याल था कि जो हमारे नज़र में है नहीं है, उस कीड़े-मकोड़े तक जाने-अनजाने से हमारे से हत्या ना हो। मैत्री की भावना, ये वर्षावास की एक भावना है कि भिक्षु जितना चलते रहेंगे, उतनी संभावना है परिचालन करेंगे। कि कीड़े-मकोड़े को मारने की। फिर वो सेटल हो जाता है ना, ये 3 महीने के बाद में अभी वो अपने-अपने जगह में सेटल हो गए, तो रास्ते में नहीं है। लेकिन वर्षा के शुरुआत के जब वक़्त वो मार्ग में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, साँप रहता है, बिच्छू रहता है, क्या-क्या रहता है। तो उनके ऊपर के मैत्री भावना से भिक्षु को ये उपदेश दिया गया कि मिनिमाइज़, आप बाहर निकलो। उसके अलावा विहार में रहकर अध्ययन करो, साधना करो। सेकंड भाग वो है कि भिक्षु को 3 महीना एक जगह में रहकर, एक कोई आचार्य को ग्रहण कर कर, अकेले नहीं, हुँ, भिक्षु कितना भी बड़ा होगा लेकिन वो अकेला रहता तो मनमानी से जिएगा। जी। 4 बजे उठने का नियम होगा, एक नियम एक होगा। अनुशासन जो होगा। तो वो कभी बोलता है कि नहीं आज अमुक है, आज तमुक है, 4 के साढ़े 4 होते-होते 7 बज जाते हैं। लेकिन एक संघ के हिसाब से जिए तो 4 का 4 ही होता है। इसलिए बुद्ध ने वो 3 महीना कड़कता से भिक्षु को एकत्र रहने को बोला है और एकत्र रहकर फक्त सवेरे का घंटा 15 आधा घंटा भिक्षा पात्र लेकर 4 घर घूमना है, उतना ही बाहर जाना है, उसके अलावा नहीं। वापस आकर फिर वही साधना करना है, अध्ययन करना है, गुरु के माध्यम से अध्ययन करना है। ये वो 3 महीना जो है वो संसार से जितने हटकर जी सकते हो, उतना हटकर, इसलिए कि भिक्षु को धर्म प्रचार के लिए घूम रहे पूज्य भदंत धम्मदेव जी, पूज्य भदंत मानकी जी के साथ जापान से आए हमारे अतिथि, उन सबका अभिवादन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम करते हुए, प्रिय बंधुओं, 1 बजने से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अजान बज रहा है। अजान बजने से मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 बज गए। अपने धर्म के प्रति कितने ईमानदार लोग हैं। आप हो क्या? मुझे ऐसे हिला रहे। जीवन आपका है ना, जीवन मेरा नहीं है। मैं धम्म के प्रति कितना ईमानदार हूँ मैं जानता हूँ। जब किसी ने बोला, क्या बोलते वो संपादक महोदय बोला कि हमारे जीवन का 70% भाग किसी के बुराई करना है, विशेष करके एक दूसरे धर्म की बुराई करना है। उनकी ईमानदारी तो पढ़ लो।
आप अजान मत पढ़ो ना, आपको कोई ये नहीं बोल रहा अजान मत पढ़ो, लेकिन उनकी जो धर्म के प्रति ईमानदारी है, वो ईमानदारी आप अपने धर्म के प्रति पेश करो, क्या फर्क पड़ना है। घड़ी देखकर एक नहीं बोल रहा हूँ, उनके अजान को देखकर एक बोल रहा हूँ। आपको बिहार में बुलाते हैं, आज शाम को 6 बजे वंदना करना है, किसे जाते, कितने बजे जाते हैं? बहुत जल्दी जाते हैं। 7:30 मेरा अनुभव है 7 के पहले कोई आता ही नहीं। 7 के पहले कोई नहीं आता। हम 6:30 बजे पहुंचते हैं, हम 6:30 बजे पहुंचते हैं। फिर वो संचालक बोलते हैं, भंतेजी उपस्थित झाले आहे, लवकरात लवकर या। म्हणजे भंतेजी उपस्थित नहीं होंगे तो बिहार काम नहीं करता है। मेहमान पहले आते हैं, फिर आप लोग जाते हैं। 7 के पहले कोई आता ही नहीं है। वो कितने ईमानदार है, घड़ी को नहीं देखना पड़ता है। और वो एक दिन नहीं, 365 दिन वाले, बारिश आए, बादल आए, धूप आए, क्या भी आए, पेट दर्द दे, नाक दर्द दे, क्या भी आए, उनकी ईमानदारी थोड़ा सा पढ़कर धम्म के साथ में व्यवहार करो तो आपके अंदर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप कोई धम्म की सेवा नहीं कर रहे, हम बहुत घमंड है, मेरा जीवन धम्म की सेवा में समर्पित। कौन सी सेवा करेंगे, कौन सी सेवा कर रहे? धम्म आपकी सेवा कर रहा है। धम्म की सेवा छटाक भर भी आप नहीं कर रहे, इतना घमंड बंद नहीं की धम्म हम धम्म की सेवा बनाने में समर्पित है। कौन सी सेवा कर रहे? कोई सेवा नहीं कर रहे, धम्म आपकी सेवा कर रहे। ये घमंड छोड़ दो। मैं किसी का अच्छा करता हूँ तो उतना देखो, कोई बुरा करता हूँ तो छोड़ दो, अपने जीवन में उसको उतारो ही नहीं। आज यहाँ एक जो महसूस हो रहा है वो बुद्ध की अवस्था महसूस हो रही है। किसी महसूस हो रही बुद्ध की अवस्था? प्रकृति के सानिध्य में बैठकर कार्यक्रम हो रहा है। नॉर्मली जो होता है वो विहार 4 दीवार के अंदर में होता है या फिर टेंट के अंदर में होता है। यहाँ ना तो 4 दीवार है, ना तो यहाँ टेंट है। जो बुद्ध ने जिस तरह कभी बोधि वृक्ष के नीचे तो कभी और किसी वृक्ष के नीचे, हम नीम के नीचे बैठे हैं। ये कोई 5-15 साल का झाड़ तो है नहीं, और इसकी जो चाहत है ये हजारों साल से नीम का चलते आ रहा है। तो तथागत ने भी ऐसी जगह में बैठकर ऐसे माहौल में, शांत माहौल में प्रवचन दिया। तो आज जो हम बैठ रहे हैं वो तथागत के वंश 2500 वर्ष से जो चलते आ रहा है उसी की परंपरा को लेकर एक निसर्गीय जो बुद्ध ने अपनाया, उस निसर्ग में हम बैठकर आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। एक आपको बुद्ध की जवानी की कहानी सुनाता हूं। हकीकत है, कहानी नहीं, हकीकत है। बुद्ध को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या था? पैदल, दूसरा कुछ नहीं ना, पैदल कुछ नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। तो एक आधा बंडी में बैठा दिया तो बैठा दिया, अदरवाइज राजकुमार होकर भी अपना जीवन पैदल बिताए। राजकुमार के पास क्या नहीं होगा? राजकुमार ही किसी ने किसी को बोल दिया तो खंधे के ऊपर कोई भी जाने को तैयार है, घोड़े तैयार है, जो भी कुछ चाहिए वो तैयार है। लेकिन 29 साल के बाद में उन्होंने ना तो किसी के खंधे की आवश्यकता महसूस किया, ना तो कभी घोड़े की आवश्यकता महसूस किया। वो चले तो फक्त पैदल चले। एक वक्त राजगीर से नालंदा जा रहे थे। कभी गए नालंदा? राजगीर गए? कहाँ है राजगीर? इधर नहीं है, इधर नहीं है, किधर है? बहुत सुंदर है? राजगीर से नालंदा 20 किलो, करीब 17-20 किलो की दूरी। वो पैदल जा रहे थे। भिक्षु संघ उस वक्त महान संघ, 5-10 नहीं, कहीं भिक्षु एक साथ में आगे पीछे, लेकिन शांतता, जो समुद्र की लहर किस रीति शांत रहती, उसी तरह हजारों भिक्षु चल रहे, लेकिन ना तो कोई कपड़े का आवाज, ना शब्द का आवाज, ना कदम का आवाज, शांतता से चल रहे। उसी के पैरन में एक दूसरे कोई धर्म के वो भी संघ उतने ही चल रहे, वो भी शांतता, उसमें कोई ये नहीं। जैसे बुद्ध धम्म के अनुयायी भिक्षु चल रहे, वैसे वो धम्म के लोग भी चल रहे। आनंद जी और तथागत उनके साथी संबंधी जो भिक्षु है वो साथ में चल रहे। बीच में जो पराया धर्म वाले हैं वो तथागत की आलोचना करने लगे कि वो
सिद्धार्थ क्या होता है न कौन क्या होता है, वो कैसा आदमी है, उसका ये कैसा है न उसका विचार कैसा है न उसका आचरण कैसा है, उसका ये नहीं है। तपस्या करते करते तो छोड़ दिया, क्या क्या नहीं बोला। सिद्धार्थ गौतम का और भदंत आनंद का फर्क क्या है? फर्क क्या है? अभी नहीं ना, उस जमाने में फर्क क्या था? एक ज्ञान प्राप्त कर दिया था सिद्धार्थ गौतम ने, और देन आनंद ऑन द वे हुआ नहीं अभी तक। इसका फर्क क्या है? ये फर्क क्या है? जो ज्ञान प्राप्त करता है वो किसी के शब्द से बहकावा नहीं जाता। सिद्धार्थ गौतम जो ज्ञान के ऑन द वे है, मेहनत तो कर रहे हैं, 2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन अभी भी जो उस तरफ गए नहीं, वो लोगों के शब्द में बहकाए में आते हैं। अर्थात जो सांसारिक परिस्थिति होती है, वो सांसारिक परिस्थिति से अपने मन को हलचल करते हैं। तो दोनों पैरल में चल रहे, एक बुद्ध का संग और एक दूसरा संग। वो दूसरा संग है बुद्ध का संग। उनको तो सिखाया जाता था कि कोई दूसरा जो जी रहा है उसको जीने दो, आपने क्या करना है वो देखो। तो ये कोई दूसरे को बोलने वाले नहीं। वो दूसरा जो संग था वो बोल रहे कि बुद्ध ऐसे ऐसे, बुद्ध भी नहीं बोल रहे, सिद्धार्थ ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, आलोचना कर रहे, विरोध कर रहे, उसकी बुराई कर रहे। आनंद जी सुन लिया, तथागत भी सुन रहे थे, एक ही साथी में चल रहे, दोनों ने सुन लिया। तब तक तो शांत चल रहे, जब तक नालंदा नहीं पहुंचे तथागत अपने जहाँ विश्रांति करना है वहाँ चले गए। आनंद जी दौड़ते आए, कहते तथागत हम जो आए आपने भी देखा कि अगल बगल में पराया धर्म वाले थे, तो वो आपकी संग की बुराई कर रहे थे। तथागत ने क्या जवाब दिया होगा? तथागत ने वो जवाब दिया, आप अपना जीवन जी रहे या दूसरे का, संसार में जो बाहर में चल रहा है उसका जीवन जी रहे, आप नहीं समझ रहे। लेकिन आनंद समझ गए तथागत क्या बोल रहे। तथागत ने ये कहा कि दुनिया में आलोचना करने वाले भी उतने ही होते हैं, प्रशंसा करने वाले भी उतने ही होते हैं। ये दोनों कच्चे चने का झाड़ होता है। जो प्रशंसा करते हैं वो, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये शब्द से, ये भावना से जिसको बेनिफिट है वो मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे शब्दों को नहीं, उनको बेनिफिट। मेरी जो आलोचना कौन करते हैं, मेरे शब्द से कोई किसी को नुकसान हो रहा होगा, मैं किसी नुकसान के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्दों से किसी का बुरा हो गया होगा, मेरे व्यवहार से किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, उनके स्वार्थ को सिद्ध नहीं कर रहा होगा, तो वो मेरी आलोचना करते हैं। मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो प्रवचन है, मेरा जो आचरण है, वो जिसको ठीक लगता है, जिसका स्वार्थ को सिद्ध कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि नहीं, वो संगरत्न बनते जी बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और मेरा वही प्रवचन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इधर देखकर दूसरा बोल रहा हूँ इधर, क्योंकि बुद्ध ने एक ही प्रवचन दिया। बुद्ध ने ये नहीं देखा कि वो शुद्धोधन राजा मेरा पिता है तो मैं दूसरे प्रवचन दूं। शुद्धोधन राजा को वही प्रवचन दिया। नाम से जानी जाती थी। पूज्य भदंत मानके जी के अथक प्रयास से ये अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सके। यहाँ के एक एक ईंट और पत्थर और चट्टानों से लेकर पौधों में लगे पत्ते तक मानके जी का गुणगान कर रहे हैं। कुछ लोग इतिहास को मिटने का भी काम कर रहे हैं, और ये सदा से होता चला आया। सम्राट अशोक इतिहास को भी मिटने का काम किया गया, लेकिन सम्राट अशोक का इतना बड़ा कार्य था कि उसको मिटाने के बाद भी वो मिट नहीं सका। बस उसी प्रकार का ये प्रज्ञागिरी का निर्माण का कार्य। तुते जय मंगलम नाति में शरणं अय्यान धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जय मंगलम् नाति में शरणं अय्यान संगो में शरणं वरम् एतेन
पूजाय कथाय शुद्धचेतसा चिरन्ति तन्तु सद्दाम्